जब सब लोग बहुत पागल हो रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा मतलब एक सेलिब्रेशन था, भंगड़े और लुड़ियां डाल रहे थे और कह रहे थे कि भाई भारत की तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, भारत तो गया, अब तो भारत खत्म। अमेरिका को लताड़ दिया, अमेरिका को फेंटियां लगा दी हैं, यही बोलते हैं ना फेंटियां, पाकिस्तानी फेंटियां, फेंटियां लगा दी हैं ये सब। तब भी हमने बोला, जब हमने बोला कि मैंने खास तौर से मैंने सोशल मीडिया पे बोला, मैंने बोला यार ये होने वाला है, इसका रिपरकशन जो है ना, अमेरिका देखो, वो अमेरिका हार के नहीं जा रहा है। जो पाकिस्तानियों ने झूठ बोला है ना अपने लोगों से कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन को हरा दिया, कोई हराया वराया नहीं है। कितने अमेरिकन मारे गए? एक बात बताइए, जंग होती है तो लोग मरते हैं ना। कोई मुझे ये बता दे कि चलिए 10 तारीख कल 10 से 15 के बीच में कितने अमेरिकन मरे और कितने अफगान तालिबान वाले मरे, ये जरा बताइए मुझे। और कितने पाकिस्तानी मरे, जरा ये बताइए मुझे। जंग में फिर जंग जैसी होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को? पाकिस्तानियों को झूठ बोला, खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं बोल रहे हैं, इनका तो पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये कि अमेरिकन गए, और वैभव हमने क्या बोला था डे वन से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए थे ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया ने भी रिपोर्ट करा कि $80 अरब के हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि तो डर के मारे भाग गए। एक नैरेटिव बनाया ना, एक कहानी बनाई सबके सामने कि अरे हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं और ढिमके हैं। अमेरिकन बेवकूफ नहीं है। अगर अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर। अमेरिका इज द लोन सुपर पावर इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंदहार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंद डाली है आज की तारीख में। और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी ना, ये बैक स्टैबिंग वाली आइडिया, हम धोखा दे देंगे बड़ा मजा आएगा, हम बेवकूफ बना देंगे, पैसे लूट लेंगे बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तानी जो माइंडसेट है, अब इनके खून निकल रहे हैं। फ्रॉम एवरी लोकेशन इन देयर बॉडी दे आर ब्लीडिंग नाउ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक तो पंजगोर में हुआ है, एक नोशकी है, आई थिंक दैट प्लेस इज कॉल्ड नोशकी, वहां पे हुआ है। केच में पहले हुआ था एक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है, जिसमें नेवल बेस के ऊपर, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे वन से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। और इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई भी आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर इंडियन होगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचे अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिकन हथियार छोड़कर गए, जखीरे छोड़कर गए। किसके लिए छोड़कर गए थे भाई? अगर तालिबान के साथ उनका एक टाई अप था, दोहा में अकॉर्ड साइन करे थे, तालिबान ने साइन करे, अमेरिकन ने साइन करे। जब ये सब साइन करा तो क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते थे उनको कि भाई हम अपने हथियार सबको, हम जा रहे हैं, हम ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये सब ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पर बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा। अब दे आर एंजॉयिंग इट। क्या है वैभव कि ये सारे अटैक्स में ना ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है। और वो हो ना हो, ये वही हथियार है जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे।
और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? इन सब के परिवार कंधार में रहते हैं। एंड बलोच कम्युनिटी इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है वहां पे, हजारा तो है वहां पे, पश्तून तो है वहां पे, ताजिक तो है वहां पे। जो बीएलए का फाउंडर था बलाचमरी, उसको मारा था अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब देखिए, बीएलए की रूट्स हैं, बलोचिस्तान नेशनल जो आर्मी है उसकी रूट्स हैं, और इन सब की रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं। इनके बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं वैभव, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। ये टांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। वहां पे अमेरिका ने ऐसा चेस का गेम खेला। अमेरिका इज अभी जो हो रहा है ना, आप देखिए इनका टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इनको तो शी जिनपिंग जलील कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको वेस्ट जलील कर रहा है, ठीक है। वेस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका है वो जलील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला आईएमएफ का, तो ऐसे पागल हो गए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको लगा अरे अबे लौंडा हुआ घर पे, तो पटाखे फोड़ने लगे। जैसे अब वो चलेगा फरवरी में, फिर इनको चाहिए मार्च में पैसा। तो गया है शी जिनपिंग पास भीख मांगने के लिए। मार्च अप्रैल मई में चले 2-3 महीना हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है वैभव। देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? भाइयों ने कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस को लपेट लिया। रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर बोलता है रूस हमारा भाई है। मैंने पूछा एक दो से कि भाई तुम्हारा भाई कैसे हो गया रूस? ये उनको नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने कभी रूस को $1 का फायदा करवाया है? रूस ने तुम्हें $1 का फायदा करवाया? नहीं, रूस हमारा भाई है, क्योंकि बाय एक्सटेंशन चाइना का है तो हमारा है। इन्होंने वैसे ही लपेट लिया उसको। अच्छा, खैर, वी विल कम टू दैट लेटर। तो बलोच इनको मार रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, जो पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं सर को जाके। और वो ये नहीं सोच रहे वैभव, वो ये नहीं सोच रहे कि अटैक्स इतने ज्यादा क्यों हो गए। वो तो एक परेशानी का सबब तो है ही ना, दैट यू कैनॉट डिनाई कि भाई इससे परेशानी नहीं होगी, उनकी होगी। नहीं, इशू वो नहीं है, इशू कुछ और है यार। इशू ये है दोस्त, पहली चीज, दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला मामला बड़ा ढका छुपा था, अभी खुल के ईरान से आ रहे हैं। और दूसरे, सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया होगा, ये जो बलोच हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, नेशनल आर्मी के हों, बीएलए के हों, ये जॉइंट ग्रुप्स बना के हों, जो भी हों, XYZ, लेट्स कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये पहले करते थे, पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, उसके ऊपर गोली चलाई, 4-5 लोग मार दिए, राइट। वैभव, ये जो इन्होंने ऑपरेशन करा है, 3-4-5 ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक पिछले 15 दिन में, बड़े बड़े, दे नेवर एग्जिबिटेड दैट कैपेबिलिटी टू प्लान एंड एक्चुअली लॉन्च एंड एग्जीक्यूट सच ऑपरेशंस। ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, जो कि पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अपनी खोपड़ी खुजा रही है कि यार ये बलोचों के हाथ में कौन सी मुर्गी लग गई जो रोज सोने के अंडे दे रही है। आपने FC का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया और आप लड़े वहां पे, ठीक है। ये पहले उन्होंने नहीं करा था। नेवल बेस पर अटैक करना, ये उन्होंने पहले नहीं करा था। खबरें मिल रही, एक मेजर जनरल को निपटा दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान में बोलते हैं, नहीं बोलते, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। हम तो नहीं कह रहे, मरा, हमने सुना है सोशल मीडिया पे। हो सकता है खबर झूठी हो सकता है सच्ची हो, वी डोंट नो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स लाइज, आई डोंट नो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके बहुत लोग मर गए, 40-50 तो मर गए। जो बलोच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि 10 पहले मेरे 4 अब, नॉट एट ऑल।
इन्होंने अपनी खुद की मीडिया के लिए वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। हमारे यहां जब 26/11 हुआ था, मीडिया वाज देयर रिपोर्टिंग लाइव। हमने क्या लॉकडाउन कर दिया? हमने सिर्फ ये बोला मीडिया को कि बिल्कुल बिल्डिंग के पास मत चले जाए, फायरिंग हो रही है, वहां पे चोट लग जाएगी। यहां पे तो पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पूरा सील कर दिया, मीडिया जा नहीं सकता। लाइव रिपोर्टिंग मैंने ग्राउंड की नहीं देखी, पाकिस्तानी मीडिया को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं, नोबडी हैज रिपोर्टेड लाइव फ्रॉम ग्राउंड। नहीं ना, अलाउ कैसे करेंगे यार? वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे किसी मीडिया वाले ने, हर एक पाकिस्तानी एंकर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी तो है, वो टीवी पे कुछ नहीं बोलेगा, यूट्यूब में डाल देगा, वो यूट्यूब में डाल देगा चुपके से।